सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल तेजपाल शर्मा आप लोगों का जीनियस इंस्टीट्यूट प्लस अनिल एडवांस इंग्लिश हब पर आई हार्टली वेलकम यू। सो एज ऑल ऑफ यू नो, वी आर डिस्कसिंग हियर द सीरीज ऑफ लेक्चर्स टेंसेस एंड टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। टुडेज session is going to be very important because today's session we are going to start future continuous tense. Okay, let's move for the examples. फ्यूचर का continuous tense की हम लोग बात कर रहे हैं। फ्यूचर continuous टेंस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात करें हिंदी के कीवर्ड्स की तो आप लोगों को पता होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएंगे। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं एक बार भाई। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इसका नहीं दिखाई देगा। तो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम लोग इसके। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भाई, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हम लोगों को क्लियर होंगी तो शायद हम लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव फॉर्म की। बात करें तो नेगेटिव फॉर्म में हम लोग बात कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। नॉट लगा देंगे इसके साथ में भाई, शैल और विल प्लस हम लोग इसके साथ में नॉट का यूज कर देंगे प्लस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं शैल और विल को हम लोग आगे निकाल देंगे, शैल और विल प्लस हम लोग लेंगे सब्जेक्ट प्लस हम लोग यूज कर देंगे शैल और विल, यहाँ आ गया है बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एक बार हम लोग इसको और अच्छे ढंग से समझें तो बात कर सकते हैं कि इसका यूज कैसे है, क्या है। तो हम लोग बात करें शैल और विल को हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम लोग यूज कर रहे हैं। ये हम लोग बात करें तो आप लोगों का नेगेटिव फॉर्म होगा, और ये बात करें आप लोगों का तो ये आप लोगों का इंटरोगेटिव फॉर्म होगा। पहले भी बता चुका हूँ शैल और विल का यूज कहाँ करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में कहाँ पर कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम लोग इसका यूज कहाँ पर कर रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग केवल और केवल विल का यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं होगा वहाँ पर। जबकि ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल का भी यूज होता है आई और वी के साथ। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट वी ऑलवेज यूज शैल विद फर्स्ट पर्सन आई और वी। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनको कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। मैं गरीबों की मदद करता रहूँगा। इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इसको भाई। तो हो सकता है कैसे चेंज करेंगे इसको, आई के साथ में हम लोग यूज करेंगे आई शैल बी, मदद को बोलते हैं हेल्प, वर्ब के रूप में आ रहा है तो हेल्पिंग, आई शैल बी हेल्पिंग द पुअर्स, ठीक है।
एक एग्जाम्पल और ले लें, वे कल इस समय खाना बना रहे होंगे। एक और ले लीजिए, वे कल इस समय खाना बना रहे होंगे। खाना बना रहे होंगे। इसको हम लोग ला सकते हैं, बना लीजिए। वे को बोलते हैं दे, दे के साथ यूज करेंगे विल, बी, दे विल बी प्रिपेयरिंग फूड, बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर करना, तैयार करना। दे विल बी प्रिपेयरिंग ले लो, या मेकिंग, दे विल बी मेकिंग फूड एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। ये बातें हम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। हिंदी से इंग्लिश में हम लोग किस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेट्स नो दैट हाउ वी कैन यूज दिस टेंस। इस टेंस का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, उस पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, इसका जो यूज है वो कहाँ कर रहे हैं हम लोग। इसका यूज कहां पर कर रहे हैं, तो इसका यूज आप लोग लिख सकते हो, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल रिमेन। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एन एक्शन दैट विल रिमेन इन प्रोग्रेस, that will remain in progress, remain in that will remain in progress at some time in future, at some time in future, sometime in फ्यूचर। डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो इस टेंस का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कि फ्यूचर में वर्क के होने की संभावना रही होगी। तो सीधी बात ये बात कर सकते हैं, उस समय वो कार्य हो रहा होगा, तो वहां पर हम लोग फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं ताकि हम लोगों को और ज्यादा क्लियर होता हुआ चला जाए। एग्जाम्पल्स की बात करें, लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स है, आई शैल बी एंजॉइंग माई सेल्फ, आई shall be enjoying, I shall be enjoying myself in Kashmir next summer। कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग लेंगे इससे रिलेटेड, तो बात कर सकते हैं, मयंक विल बी प्लेइंग हॉकी, मयंक विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम टुमारो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाई, ये हमको अगर आते हैं तो इजी वे में हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप लोग, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम, या एट दिस मोमेंट, at this moment next year, या next month। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। कुछ एक्शंस हैं जो फ्यूचर के आप लोगों के चल रहे हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। आगे की बात करते हैं, आई शैल बी एंजॉइंग
माई सेल्फ इन कश्मीर नेक्स्ट समर। नेक्स्ट समर में मैं इस समय क्या कर रहा हूँगा, कश्मीर में अब एंजॉय कर रहा हूँगा। नेक्स्ट देखिए, मयंक विल बी प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम टुमारो। मयंक इस समय कल हॉकी खेल रहा होगा। फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। फ्यूचर में वो वर्क उस टाइम पर कंटिन्यू रहेगा तो हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे देखिए, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी एट दिस मोमेंट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ इस समय मैं एक मूवी देख रहा होऊंगा। तो आई होप दैट विल बी क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ एडवर्ब्स हैं इनकी, उनके थ्रू हम लोग और देख लेते हैं। एडवर्ब्स लिख लेते हैं, इसकी क्या है भाई, तो बिल्कुल इजी है, आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग दो बातें लिखते हैं। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और एक और लिख लीजिए एट दिस मोमेंट। एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, इनके साथ में हम लोग प्लस कर रहे हैं, क्या आ जाए, टुमारो, या क्या आ जाए, द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद में क्या आ जाए हम लोगों के पास में भाई, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ध्यान रखें, वहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे वहाँ पर हम लोग करेंगे फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। वहाँ पर फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हम लोग यूज करेंगे। अब फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हम लोगों को समझ में आ जाता है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो या तो यूज करेंगे हम लोग वहाँ पर शैल का, या वहाँ पर यूज करेंगे हम लोग विल का, प्लस यूज करेंगे बी का, प्लस में यूज कर देंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। तो ये बातें अगर हम लोगों को समझ में आ जाती हैं तो हम लोग इजी वे में इनको सॉल्व कर सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स हैं एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और उसके बाद में प्लस में हम लोग ले रहे हैं टुमारो, के बाद में द नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट संडे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो या तो शैल या विल, प्लस हम लोग यूज करते हैं बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इनको और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स वो हैं डियर स्टूडेंट्स जो कई सारे एग्जाम्स, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके लेकर के आया हूं। नेक्स्ट, जैसे कि आई डैश ट्रेवल टू उदयपुर at this time, at this time on next Sunday। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग भी। शी डैश बी राइटिंग, she dash write a novel on this topic, on this topic at this moment, at this moment
नेक्स्ट जुलाई, इन नेक्स्ट जुलाई ऐसे ले सकते हैं, इन नेक्स्ट जुलाई। एक एग्जाम्पल और लेंगे, लास्ट एग्जाम्पल, माई मदर डैश बी वर्किंग, माई मदर डैश। नॉट और वर्क लेना है यहाँ पर भाई, नॉट भरना है आपको, नॉट वर्क एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट टुमारो। इसी की जगह पर मैं ले देता हूं सेम एक, इसी को और इजी वे में करते हैं, माई मदर डैश नॉट वर्क टुमारो। तो कुछ चेंजिंग है, कुछ एडिट है, आप लोग देखें, इनके आंसर आप लोग निकालने की कोशिश करें, देखते हैं। आई क्या आ गया, एट दिस टाइम आ गया, और नेक्स्ट संडे आ गया है। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी, ट्रेवल में आईएनजी, डबल एल आ जाएगा, आई शैल बी ट्रेवलिंग, ठीक है। शी आ गया, देखो एट दिस मोमेंट आ गया, और नेक्स्ट जुलाई आ चुका है, तो क्या कर देंगे, शी विल, बी का यूज करके राइट में आईएनजी लगा देंगे। इजी वे में हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, चीज़ें बहुत कठिन नहीं है। माय मदर, देखो एट दिस मोमेंट दे करके और टुमारो दे दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा विल नॉट बी वर्किंग। तो हमको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एट दिस मोमेंट नहीं, डायरेक्टली आ गया टुमारो। जब डायरेक्टली आ जाता है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर का इनडेफिनेट टेंस। इस बात को हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो क्या भर देंगे हम लोग इसके अंदर, शी वॉन्ट वर्क, या क्या बोल देंगे इसको, विल नॉट वर्क। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई जानी चाहिए, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम लोग कहाँ कर रहे थे। फ्यूचर मतलब कि ऐसे कार्य जो फ्यूचर में उस टाइम पर क्या हो रहे हों, वो कंटिन्यू रहे होंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका हम लोग बात करें तो किस तरीके से यूज़ कर रहे थे, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट के बाद में फ्यूचर टाइम ले रहे थे, फ्यूचर का सेंस हम लोग यहाँ पर ले रहे थे, फ्यूचर की वर्ड्स हम लोग ले रहे थे यहाँ पर। इस चीज़ का भी हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर इस टेंस को कंप्लीट किया है। और ध्यान रखें हम लोग, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करवाने की कोशिश की है। कम्युनिटी सेक्शन में मैं इन दोनों अपने कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, आप लोग उनके आंसर जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।